हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक पढ़ेंगे 2.44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्री भगवान कह रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मन में ऐसा सोचते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं या मन में ऐसा चाहते हैं कि वो भक्ति करें। बड़ा प्रैक्टिकल बात भगवत गीता के श्लोक में क्लियर कट वर्ड्स में श्री भगवान ने बताई है कि जो लोग भगवान की भक्ति में दृढ़ होना चाहते हैं, यानी उनका ऐसा लगता है कि यार मैं भगवान के चरणों में दृढ़ हो जाऊं, मेरा मन भक्ति में लगे, मेरा मन जप में लगे, मेरा मन जो है वो प्रवचन सुनने में लगे, सेवा करने में लगे, उनको भगवान कह रहे हैं कि आपको इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना है। बेसिकली जो इसमें मैसेज है वो ये है, जो भी व्यक्ति इंद्रिय भोगों के पीछे भागेगा। अब हम एक तरफ तो सोचें कि हम रोज रोज किसी रेस्टोरेंट के अंदर बढ़िया से बढ़िया खाना खाएं, रोज रोज हम सोचें कि हम कहीं घूमने जाएं, या हम जो भी इस दुनिया में है, बहुत सारे लोग प्ली देते हैं, अरे अगर शराब नहीं पीनी होती तो भगवान ने बनाई क्यों। वैसे वो बात अलग है कि प्रभुपाद ने इस बात पे कहा कि भगवान ने तो जहर भी बनाया, फिर वो भी क्यों नहीं पी के देखते। खैर, लेकिन वही वाली बात है कि भाई अगर वो व्यक्ति बहस पे उतरा और हम भी उससे बहस ही करें तो उसका कोई फल नहीं है। हम तो उसे ही समझा सकते हैं जो समझना चाहता है, सुनना चाहता है ना। तो ऐसे जो लोग नशा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और चीज़ें, आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ रिसेंटली कि टेलीविजन के अंदर कोई भी अगर सीरियल आता है, फिल्म आती है या सिनेमा हॉल में भी, तो अगर कोई भी आदमी हाथ में सिगरेट भी ले लेता है या इस तरह कुछ तो लिखा हुआ आता है कि तंबाकू जानलेवा है या सिगरेट हानिकारक है, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हो रहा। वो हीरो हीरोइंस जो फिल्म के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं वो भी पी रहे हैं और लोग बाहर भी, सिनेमा हॉल के बाहर और बाकी सारी दुनिया में पी रहे हैं, मतलब किसी को असर नहीं हो रहा। इंद्रिय तृप्ति के प्रति इतना हमारे अंदर जोश है, मैं कहूँगा, या इतनी इच्छा है हमारी कि हम अपना शरीर का नाश कर रहे हैं दारू पी के, हम अपने शरीर का नाश कर रहे हैं सिगरेट पी के। उसकी बॉटल पे भी लिखा है, उस सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा है, लेकिन हम अंधे हैं, ना हमें कुछ समझ में आता है ना हमें कुछ दिखाई देता है। वो दिखा रहे हैं कि लोगों को कि भाई ये चीज़ करने से कितना कितना नुकसान होता है, लेकिन कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम इंद्रिय भोग के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हैं। हमारा मन करता है कि बस हम इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, हर किसी को चाहिए कि उसका घर बड़े से बड़ा हो, हर किसी को चाहिए कि उसकी गाड़ी बड़े से बड़ी हो। ध्यान सिर्फ उधर ही है, भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहते। तो क्लियर है, भगवान ने कहा देखो, अगर आपका दिमाग सिर्फ इंद्रिय भोग में चलता है, अगर आपका दिमाग सिर्फ भौतिक ऐश्वर्य के प्रति भागता है, तो भगवान की भक्ति अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो उसमें दृढ़ता नहीं होगी, हाई लेवल नहीं अचीव होगा। अगर हाई लेवल अचीव करना चाहते हो तो इन भोगों से, इन टारगेट से, भौतिक ऐश्वर्य के धीरे धीरे अपने आप को पीछे हटाओ या उनको चलने दो। आप सिर्फ भगवान की भक्ति पे ध्यान रखो। आपका ये एम होना चाहिए कि भाई मुझे एक भगवान का अच्छा भक्त बनना है, मुझे कैसे भगवान की सेवा करनी है। आप गुरु के पास जाओ, सीनियर डिवोटिस के पास जाओ, इस बात को समझो। नहीं तो फिर आप ये समझ लो कि ये ढोंग है। अगर आपका मन हर समय ये रहता है कि मैं कैसे अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे मैं अधिक से अधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करूं, तो इसका मतलब अगर आप ये सब ही चाहते हो तो इसका मतलब आप भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाओगे। ये चीज क्लियर है, दोनों चीजें नहीं मिल सकती। अगर हम सोचें कि भाई हम हर समय माया में भी डूबे रहें और हम भक्ति भी करते रहें, तो ये दोनों चीजें नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं हमें चूज करना पड़ता है कि हमारा मेन फोकस किधर है। देखिए, सभी को जीने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, बट हमें इस बात को समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति। तो हमें उस दिशा में अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ना है। साथ साथ हम अपने काम करते रहें, उसमें कोई समस्या नहीं है। भगवत गीता का कोई भी श्लोक ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ या मंदिर में जाके बैठ जाओ। नहीं, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने किसी को कहा कि तुम अपना जीवन छोड़ के, भक्त अपना बिजनेस छोड़ के, पत्नी बच्चों को छोड़ के मंदिर में आ जाओ और यहाँ बैठ के सेवा करो। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हमें आगे बढ़ना है, ना कि हर तरफ ये सोचना है कि हम इंद्रिय भोग और ऐश्वर्यों की तरफ कैसे आगे बढ़ें। इस श्लोक का यही संदेश है। हरे कृष्णा।